उन दीपायन मुनि को इतना क्रोध आना सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाए। पूज्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण को और भी कथाओं में वहां किसमें लिया कि तुम अयोध्या द्वारका के राजकुमार होकर शराब पी ली, शराब के नशे में इतने धुत हो गए, इतने धुत हो गए कि उन्हें यही पहचान नहीं रही कि महाराज हैं। एक पत्थर पर एक पत्थर मारे जा रहे, अपमान किया, खूब किया, ऐसे गुस्सा नहीं आया जल्दी। इतना अपमान और पत्थर पर पत्थर मारे गए। एक पत्थर सहन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, आखिर इतना ज्यादा पत्थर पड़ गए कि अब महाराज गिरने की नौबत आ गई। और ये और कह दिया, देखो कायर कहेगा, इतने पत्थर मार रहा है तो भी लौट के एक पत्थर नहीं मार रहा है। इतने पत्थर मारे मैंने पर ये लौट के एक भी नहीं मान रहा है। बस क्या समझते हैं ये, क्या समझते हैं ये? मारे जा रहे हैं, क्या समझते हैं मुझे? बस एकदम क्रोध आया और आग का पुतला निकला और द्वारका जली। कारण दीपायन का क्रोध है या कि वहां के राजकुमारों का शराब पीना है? बोलो, मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? शराब पीना मूल कारण है, क्रोध तो फल है। हमें दिखता है कि मुनि को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो कि ये शराब के नशे का परिणाम है। शास्त्रों में शराब के नशे के दुष्परिणामों में ये उदाहरण दिया जाता है। अब वहां कितनी बड़ी गलती थी, शराब के नशे में तुम मारते गए, पीटते गए, उस पर विचार नहीं करता संसारी प्राणी। मुनिराज के मुख से कठोर शब्द कैसे निकला? कोई बड़ी बात हुई होगी, कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा। ऐसे एक आध बार में छोटी मोटी गलतियों पर साधु कठोर नहीं होता है, कोई बड़ी बात हुई होगी। उस बात का पता करो तो आपको पता चल जाएगा कि साधु को क्रोध करना उचित था। आपको पता चल जाएगा साधु को कठोर शब्द बोलना इसलिए पड़ा, और वो कारण यदि अपन ने हटा दिया तो कभी साधु के मुख से कठोर शब्द निकलेगा ही नहीं। यदि अपन ऐसा कहते रहे कि साधु को कठोर नहीं बोलना चाहिए और ऐसे निमित्त मिलाते रहे, तो ध्यान रखना साधु साधु है, भगवान नहीं है, कभी ना कभी क्रोध। और यदि अपन ने कारण पर विचार किया, इतना अपराध किया है तब साधु ने कठोर शब्द बोला है, हम ऐसा साधुओं के साथ अपराध नहीं करना चाहिए, तो कठोर शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। साधु कभी कठोर जल्दी नहीं बोलता, छोटी मोटी गलतियों पे बोलते ही नहीं है, लेकिन जब अति हो जाती है तब साधु को भी क्रोध, साधु का भी वचन बिगड़ जाता है। बाप ने थप्पड़ उठा दिया, समझ लेना चाहिए अपराध की चरम सीमा हो गई। मोटिवेशन, माँ बाप ने यदि तुझे, दुश्मन ने तुम्हें पापी कहा, दुश्मन ने तुझे दुष्टी कहा, दुश्मन ने तुझे डंडे मारे, जूते भी मार दिए। कोई कहे महाराज जी ये दुश्मन जो है, इसके दुश्मन ने आज उसको खूब पीटा, बहुत गालियां दी, पापी कहा, दुष्टी कहा, जूते भी मार दिए, और वो मेरे पास लाया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। किसने कहा इसको दुष्टी? इसके दुश्मन ने। किसने कहा इसको पापी? इसके दुश्मन ने। किसने जूते मारे? बोले दुश्मन ने। मैं उसे गले लगाऊंगा और उसके जीवन को ऐसा आशीर्वाद दूंगा
कि उसके दुश्मन को छट्टी का दूध याद आ जाएगा। मेरे पास मंत्र है दुश्मनों को वश में करने का, बता दूंगा कभी, अभी जल्दी नहीं बताऊंगा। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मन के प्राण भी ले ले तो हमारी दुर्गति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। साधुओं को कितनों को मार डालते, घानी में फेल दिया, क्या दुर्गति हो गई? दुश्मन ने पापी कहा है, कोई जरूर नहीं कि तुम पापी हो, क्योंकि किसने कहा है? दुश्मन। दुश्मन जो जो तुम्हें टाइटल दे रहा है, मैं तुम्हें वैसा नहीं मानूंगा, पक्का है। कितना भी कुछ कर दे, दुश्मन कहते महाराज ये शराबी है, कौन कह रहा दुश्मन? मैं नहीं मानूंगा। नीति है, किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, उस व्यक्ति की वैसी धारणा बनाने के पहले कि देखो कि ये कहा किसने है, उसके दुश्मन ने कहा है, महानुभाव बिल्कुल सही नहीं, लेकिन मैं जहां तुम्हें ले जा रहा हूं ये उसके बाप ने कहा है। पापी किसने कहा है? बाप ने कहा। शराबी किसने कहा है? बाप ने कहा। थप्पड़ किसने मारा है? बस अब माफ नहीं है तुम्हारा, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, आई एम सॉरी प्लीज। कोई बचाने का उपाय नहीं है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। दुश्मन ने मारा था, मैंने गारंटी ली थी कि मैं तुम्हारी दुर्गति में बचाऊंगा, क्योंकि दुश्मन ने पापी कहा है, मैं तुम्हें धर्मात्मा की उच्च सिंहासन पर बैठा लूंगा, मैं भरी स्टेज पर सम्मान कराऊंगा तेरा। किसी को किसी के दुश्मन ने पापी कहा हो, ऐसा व्यक्ति मेरे दरबार में सम्माननीय है।